जय हिंद दोस्तों, आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। उससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट को भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण बात होगा हम सब कुछ बताते हुए चलेंगे। साथ में पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और साथ में लिखते भी चलिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा वो हम यहाँ पे बताएंगे, वो आप नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का प्रथम दुर्गंध प्रबंधन आउटडोर मैनेजमेंट वाला पहला शहर कौन बना है? तो ये जमशेदपुर बना है। मतलब देश का प्रथम दुर्गंध प्रबंधन आउटडोर मैनेजमेंट वाला शहर कौन है? तो जमशेदपुर। बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये देश का हम बोल रहे हैं, राज्य का नहीं, देश का आउटडोर मैनेजमेंट में ये आपका प्रथम है कौन? जमशेदपुर। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जमशेदपुर जो है ना, खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर बसा हुआ है। पहले इसको सांकची के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम जमशेदपुर पड़ा। जमशेदपुर में आपको पता है 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुआ था। तो ये और 1911 से वो उत्पादन चालू किया था। ठीक है, ये तो बेसिक बात हुआ। अब जमशेदपुर से बात आया तो जमशेदपुर से और कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे आपसे पूछेगा जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने क्या किया था कि 112 आकांक्षी जिला यहाँ पे 2023 में रखा था डेल्टा सूची में। तो उसमें प्रथम स्थान जो लाया है वो पूर्वी सिंहभूम लाया है। तो पूर्वी सिंहभूम जो है वो मतलब पूर्वी सिंहभूम देखा जाए उसी का एक शहर है जमशेदपुर। तो यहाँ पे कुल मिला के बात पूर्वी सिंहभूम से है, तो हम पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से बात करेंगे। ठीक है, तो नीति आयोग का एक रिपोर्ट था, डेल्टा रेटिंग रिपोर्ट, जो 112 आकांक्षी जिला का रिपोर्ट था। उसमें प्रथम स्थान पर जो है वो कौन रहा है? तो पूर्वी सिंहभूम रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे अगर देखा जाए दूसरा स्थान पर गया और तीसरा स्थान पर जमुई बिहार का रहा था। तो यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम जो है अपना प्रथम स्थान रखा था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आगे है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रेटिंग फ्रेमवर्क। इसने एक रिपोर्ट जारी किया है 2023 में। 10 टॉप मैनेजमेंट संस्थान में एक्सेल RI जो जमशेदपुर का इंस्टीट्यूट है उसको यहाँ पे 9वां स्थान मिला है। मतलब पूरे 10 टॉप संस्थान में इसका 9वां स्थान मिला है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक्सेल RI जो है 1949 ईस्वी में ये बना था और जमशेदपुर में है। तो ये मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है और टॉप इंस्टीट्यूट में इसका भी नाम आता है। वैसे पूरा देश में देखा जाए तो अहमदाबाद टॉप रहता है जो गुजरात में है। ठीक है, लेकिन मेरा ये भी कम नहीं है, 9वां स्थान रखा है। तो बहुत अव्वल स्थान इसको बोला जा सकता है। मतलब टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है एक्सेल RI। ठीक है, ये कहाँ पे है? जमशेदपुर में है और ये 1949 में बना था। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए जमशेदपुर में ही बनेगा आपका साइबर फोरेंसिक लैब। साइबर फोरेंसिक लैब है वो जमशेदपुर में बनेगा। ठीक है, मतलब साइबर अटैक जो होता है बहुत ज़्यादा देखिएगा, मतलब आपका जामताड़ा से बहुत ज़्यादा ये ऑपरेट होता है। तो उस तरह का जो स्थिति है उसी को पकड़ने के लिए एक साइबर फोरेंसिक लैब बनाया जाएगा और ये जमशेदपुर में बनेगा। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आगे है पूर्वी सिंहभूम जो है 100% डिजिटल जिला घोषित हुआ है। पूर्वी सिंहभूम 100% डिजिटल जिला घोषित हुआ है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसने जारी किया है एक रिपोर्ट और राज्य मुख्यालय को सौंपा है कि स्वर्णरेखा और खरकई नदी का पानी जो है वो पीने लायक नहीं है। तो ये थोड़ा सा दुख की बात है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जितना भी आगे है, जैसे कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आदिवासी विश्वविद्यालय जमशेदपुर में बनेगा। राज्य का पहला निजी विश्वविद्यालय जैन विश्वविद्यालय यहीं पर बना है। राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय यहीं बनेगा। तो ये जितना हम करंट अफेयर बताएं वो सब जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से संबंधित है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। और यहीं पर दलमा वन्य अभ्यारण्य है, गुलमुड़ी का क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र यहीं पर है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व विधायक डेविड मुर्मू का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दुमका सिकाड़ीपाड़ा से संबंधित थे। तो दुमका सिकाड़ीपाड़ा से ये 3 बार मतलब विधायक रह चुके हैं। 85 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड के एक शख्स का निधन हुआ है डेविड मुर्मू, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये राजनीतिक करते थे, मतलब राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित था और इनका निधन 85 साल की उम्र में हो गया डेविड मुर्मू का। ठीक है, डेविड मुर्मू का निधन हो गया। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, दुमका सिकाड़ीपाड़ा।
इसी तरह से और निधन कुछ देख लेते हैं, जैसे हरिहर नारायण प्रभाकर का भी निधन हो गया। ये भी पूर्व विधायक रहे थे और ये आपका गिरिडीह धनबाद क्षेत्र से विधायक रहे थे, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये भी 3 बार विधायक रहे थे। ठीक है, 3 बार विधायक जो है वो धनबाद क्षेत्र से, गिरिडीह क्षेत्र से रहे थे और तीनों बार अलग अलग पार्टी से रहे थे ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इनका निधन जो है वो रांची रिम्स में हो गया, तो ये भी फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। ये भी पूछेगा कि हरिहर नारायण प्रभाकर का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये भी राजनीतिक से संबंधित थे, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। एक है प्रभाकर मिश्र। देखिए प्रभाकर मिश्र जो है वो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर खिलाड़ी थे, उनका भी निधन हो गया है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। प्रभाकर मिश्र, इनका भी निधन हो गया, लेकिन ये क्या थे, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी थे, इनका भी निधन हो गया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रभाकर मिश्र का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वे फुटबॉलर थे, खिलाड़ी थे कुल मिलाकर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के द्वारा कितना एम्बुलेंस का सौगात मिला है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा 206 एम्बुलेंस का सौगात मिला है। पहले तो एम्बुलेंस बहुत छोटा छोटा था, 2 आदमी भर जाता था, फिर उसके बाद रिश्तेदार पूरा फैमिली उसमें घुस करके जाता था, बड़ी मुश्किल से जाता था। उसमें भी एगो कंपाउंडर अंदर में होता है, तो बहुत बार ऐसा होता था कि सब रिश्तेदार वाले जाने के चक्कर में कंपाउंडर को उतार देता था, तो इस तरह का भी कंडीशन होता था। तो अबर दे दिया बड़का एम्बुलेंस, मतलब इकट्ठे जो एक्सीडेंट हुआ 6-8 ठो सबको एक के बार ले जाएगा, अब पूरा 6-8 को परिवारों को भी एकदम घुसेड़ के ले जाएगा, तो एकदम बड़ा सा बस जैसा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा पहल है, 206 एम्बुलेंस मिला है। झारखंड सरकार का एक अच्छा पहल यही है 108, आप 108 डायल कीजिए, ये 108 डायलिंग नंबर है, 206 एम्बुलेंस मिला है इस बार, 108 डायलिंग नंबर है, तो आप 108 डायल कीजिए, आपको बहुत जल्दी मतलब एम्बुलेंस आपके घर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, 45 मिनट से 50 मिनट तक का है आपका ग्रामीण क्षेत्र में, 25 मिनट तक शहरी क्षेत्र में ये पहुंचती है। तो ये एम्बुलेंस जो है वो 108 पहल है, ये बहुत अच्छा पहल बोला जाता है क्योंकि आसानी से 108 अभी कुछ भी हुआ तो डालिए। अगर बहुत लोग तो पेटों दर्द करता है, थोड़ा सा माथों दर्द करता है तो 108 डायल कर देता है। अब 108 उस तरह का बीमारी में नहीं, थोड़ा सा बीमारी एकदम ऐसा क्रिटिकल हो कि उसको आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है बैक ऊपर, तब अब पेट मूड और माथा दर्द में नहीं फ़ोन कर देना है, दिक्कत हो जाता है नहीं तो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत लोग करता है, हमको सुनने में आया है कि ऐसा भी होता है कि माथा दर्द करता है तो तुरंत 108 डायल कर देता है। नहीं भाई, वैसा नहीं करना है क्योंकि वो एम्बुलेंस हो सकता है किसी और का जान बचाने के लिए जाए। ठीक है, तो 108 अच्छा पहल है सरकार के द्वारा। अभी तो सरकार बोली है कि गंभीर जो बीमारी होता है तो उसमें 10 लाख रुपया तक मतलब सरकार आपको देगी, उसके बाद एयर एम्बुलेंस भी देगी। एयर एम्बुलेंस बढ़िया पहल है सरकार का। जैसे अब मान लेते हैं कि किसी को मतलब किडनी फेल हो गया है, ट्रांसप्लांट कराना है, तो उसको यहाँ से कर्नाटक ले जाना होगा, बेंगलोर ले जाना होगा या तो फिर वेल्लोर ले जाना होगा, तो इसके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा सरकार दी है। तो ये अच्छा पहल बोला जा सकता है क्योंकि एयर एम्बुलेंस से क्या होता है कि आसानी से किसी को भी मतलब बहुत कम समय में एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, तो ये एक अच्छा पहल है। जल एम्बुलेंस भी इसके पास है, साहेबगंज वाला क्षेत्रों में चलेगा। एक बार मजाक से बोल दिए थे कि जल एम्बुलेंस कहाँ पे चलेगा, तो भाई लोग साहेबगंज वाला लोग एकदम तुरंत बढ़िया से मैसेज करके लिखा, एकदम बढ़िया से कमेंट किया, तो हमको लगा कि नहीं ठीक है, हमको भी पता था लेकिन ऐसे मजाक में बोले थे कि झारखंड की कौन सा नदी में जल एम्बुलेंस चलेगा पता नहीं, सब नदियाँ तो पहाड़ से नीचे गिरती है, धड़ाक धड़ाक गिरती है और जलप्रपात बनाती है, लेकिन कोई लोग ने बोला कि नहीं गंगा नदी में ये चलेगी और गंगा नदी के थ्रू दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक वाराणसी तक जा सकती है। BHU साइड में बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल है, क्या लग रहा है तो आपको। तो कुल मिलाकर जल एम्बुलेंस भी कारगर है झारखंड में, कहीं कहीं हर जगह पर नहीं लेकिन है। और रोड वाला ई वाला एम्बुलेंस रोड वाला है, समझे। 206 एम्बुलेंस जो है ये रोड वाला एम्बुलेंस है। ठीक है, तो गंभीर रोग अगर होता है तो उसमें 10 लाख रुपया तक
सरकार हेल्प देगी, ये भी ध्यान में रखना है। और एक और बात ध्यान में रखना है कि कैंसर जैसा बीमारी के इलाज के लिए 25 लाख रुपया तक का सरकार हेल्प करेगी। तो ये भी पहल अच्छा बोला जा सकता है सरकार का। तो कुल मिलाकर जल एम्बुलेंस भी है यहाँ पे, मतलब एयर एम्बुलेंस भी है, और ये स्थल एम्बुलेंस के बात किए कितना, तो 206। और पहल कितना है, तो ये 108 कॉलिंग डायल कीजिए और उसके बाद आप तक आसानी से एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। फालतू में कॉल नहीं करना है और ना डायल करना है, ठीक है। तो ये चलिए, ये बहुत बढ़िया यहाँ पे सरकार के द्वारा पहल है, सरकार के द्वारा बहुत अच्छा सोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीबी उन्मूलन के लिए झारखंड के किस जिला को गोल्ड मेडल मिला है। तो टीबी उन्मूलन के लिए झारखंड के रांची जिला को गोल्ड मेडल मिला है। रांची जिला को टीबी उन्मूलन के लिए मतलब यहाँ पे देखा जाता है तो ये गोल्ड मेडल मिला है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे खबर बोला जा सकता है, क्योंकि रांची जो है झारखंड की राजधानी है और रांची से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे झरनों का शहर रांची को बोलते हैं, शहीदों का शहर रांची को बोलते हैं। यहाँ पर फिर देखा जाए तो मतलब हुंडू जलप्रपात यहाँ पे है, दसम जलप्रपात है, फिर उसके बाद जोन्हा जलप्रपात है, उसके बाद देखेंगे तो भीमराव अम्बेडकर पार्क है, उसके बाद सम्राट अशोक पार्क है, उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन पार्क है, दादा दादी पार्क है। अभी देश का सबसे बड़ा परिषद हाई कोर्ट का यहीं पर बना है। संजय मिश्रा भी जो हैं अभी बने हैं नया चीफ ऑफ जस्टिस, ठीक है। अभी कौन हाल फिलहाल में एक जस्टिस का निधन हो गया है मतलब यहाँ पे, तो आप लोग बताइएगा। जैसे 25 यहाँ पे न्यायाधीश होते हैं ना, तो उसमें से एक का निधन हो गया। वैसे 25 अभी नहीं है, लेकिन 25 यहाँ पे बोला गया कि इतना हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एक रांची की थी महादेवी वर्मा सम्मान मिला है। रांची की थी मीना सिन्हा, मीना सिन्हा को मिला है महादेवी वर्मा सम्मान। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद प्रीपेड बिल सेवा जो है वो रांची ही चालू किया है। उसके बाद रांची जिला को सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है। ये सब करंट अफेयर हम आपको रिवीजन इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि सीजीएल में डायरेक्टली काम दे दे। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा पूरा, तो हम इस तरह का रोज़ करंट अफेयर आप लोग को रिवीजन करा देंगे। लेकिन आप लोग का सपोर्ट थोड़ा प्यार मिलेगा तो। पलामू टाइगर रिजर्व क्यों है चर्चे में? देखिए पलामू टाइगर रिजर्व जो है उसमें अभी मतलब बाघों की गणना की गई थी, तो ऐसा माना गया है कि यहाँ पर एक बाघ है। मतलब 2018 में जो बाघ की गणना हुई थी तो यहाँ पे 0 बता दिया गया था, लेकिन अभी जो है बाघों का संख्या जो बताया गया है कि एक यहाँ पे बाघ है। बाघ प्रजनन के लिए टाइगर रिजर्व बेतला नेशनल पार्क जो है यहाँ पे बहुत फेमस है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बाघ को मतलब संरक्षित रखा ही नहीं जाता है, कुछ दूसरे जगह ले जाया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि 2018 में बोल दिया कि बाघे नहीं है यहाँ, लेकिन 2023 ईस्वी में जो अबर यहाँ पे देखा गया, जो 22 में सेंसस हुआ, जो आंकड़ा यहाँ पे अंतिम रूप से आया, उसमें बताया गया कि नहीं यहाँ पे बाघ है। तो एक अच्छा खबर है, लेकिन अच्छा खबर यहाँ पे कि बाघ है, लेकिन वहाँ वाले लोग के लिए बुरा खबर है कि आप जा कर के टाइगर रिजर्व जो आपका पलामू टाइगर रिजर्व में जैसे तैसे घुस नहीं जाना है भाई। कहीं हबक उबक दिया बाघ तो दिखते हो जाएगा, ठीक है। तो बाघ जो है पुष्टि की गई है पलामू टाइगर रिजर्व में। 1976 ईस्वी में पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना हुआ था। ये टाइगर पलामू जो टाइगर रिजर्व है सबसे बड़ा है यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। 792 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो मतलब बहुत बड़ा एरिया देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिला तो हम इस सीरीज़ को रोज़ ला सकते हैं, लेकिन आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।